आज की क्लास में हम जो फ्रेमवर्क है W3 फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क में हम आगे बढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें हमने कलर्स देखे थे, बॉर्डर हमने देखा था कि हम पर्टिकुलर किसी को बॉर्डर हम कैसे दे सकते हैं, कलर कैसे दे सकते हैं, और उसमें कंटेनर का हमने यूज़ किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे पैनल। जैसे कंटेनर होता है उसी तरह से हमारा पैनल भी यूज़ किया जाता है। तो पैनल हम यूज़ करेंगे, हम कार्ड यूज़ करेंगे कि अगर हमें किसी डेटा को अगर एज अ कार्ड हमें वेबसाइट के अंदर रिप्रेजेंट करना हो तो कार्ड वाइज हम कैसे कर सकते हैं, कार्ड में कैसे करेंगे। इसके अलावा हम कुछ टेक्स्ट के इफ़ेक्ट देखेंगे कि हम इसमें टेक्स्ट कैसे देंगे। टेक्स्ट के कुछ और फीचर्स जैसे अलाइनमेंट है, ओपेसिटी है, इसको हमें कैसे हमें यूज़ करना है। जैसे कि बताया था कि इसमें प्री डिफाइंड सारी क्लासेस होती हैं, तो क्लासेस हैं तो बहुत इजीली इसमें यूज़ हो जाएगा, बस आपको क्लास कॉल करना है। एंड इसमें टेबल क्लासेस की टेबल जो हमने CSS के अंदर अलग से फॉर्मेटिंग की थी, वो फॉर्मेटिंग इसमें पहले से क्लासेस बनी हुई है, बस आपको क्लास कॉल करना है और वो फॉर्मेटिंग ईजीली हो जाएगी। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं पैनल। तो जैसे कल हमने कंटेनर क्लास यूज़ किया था, तो कंटेनर क्लास में हमारा जिस जिस भी एलिमेंट में आप कंटेनर को यूज़ करते हो, चाहे डिव में यूज़ करते हैं, हेडर में यूज़ करते हैं, आर्टिकल में यूज़ करते हैं, तो उन सब का जो लुक एंड फील है वो एक जैसा हो जाता है, उसका कंटेनर का जो स्टाइल है। यहाँ पे अब हम पैनल का यूज़ करेंगे। पैनल भी इसी के लिए ही यूज़ होता है, बट पैनल क्या ऐड करता है, पैनल में 16 पिक्सल का जो टॉप एंड बॉटम का मार्जिन ये शो करता है। उसमें बिल्कुल भी मार्जिन नहीं था, वो बिल्कुल पेज के कॉर्नर से स्टार्ट होता था कंटेनर में, बट जो पैनल है वो 16 पिक्सल का मार्जिन शो करता है, टॉप बॉटम एंड लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से। ठीक है, चारों तरफ से मतलब एक आपका मार्जिन शो करेगा। तो पहले हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ये हमारी एक न्यू क्लास, एक न्यू फाइल ले लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब हमें CSS का ये जो मेटा टैग है और लिंक है, हमें इसको यूज़ करना है। तो मैं इस पुरानी वाली फाइल से कॉपी कर लेती हूँ। मेटा टैग यूज़ करा और लिंक वैल्यू यूज़ करा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पैनल की। तो पहले हम हम यूज़ करते हैं इसके अंदर एक हेडिंग। और इसको ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र पे। तो नॉर्मल अगर हम ब्राउज़र की बात करें तो नॉर्मल हमारा इस तरह से दिख रहा है। अब मैं कंटेनर और पैनल दोनों का डिफरेंस आपको दिखाऊंगी कैसे इसमें डिफरेंस आता है। तो इसको हम एक डिव के अंदर यूज़ कर लेते हैं। हम एक डिव क्लास ले लेते हैं, डिव सेक्शन हम बनाएंगे।
कर लेते हैं WC कंटेनर। पहले मैं आपको कंटेनर दिखा रही हूँ। तो कंटेनर में अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो कंटेनर में देखो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसमें बैकग्राउंड कलर आप दे देती हूँ ताकि इजीली हमें इसमें दिखाई दे जाए। कलर तो यहाँ पे जो हमारा ये बना, यानी कि जो भी हमने कंटेनर यूज़ करा है, कंटेनर पेज के कॉर्नर से यूज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट का कुछ इसने पैडिंग यूज़ करी है, पैडिंग मार्जिन, इसने इक्वल पैडिंग इक्वल मार्जिन, ये सारी चीज़ें यूज़ करी हैं। अब हम इसी को ही अगर हम कंटेनर पैनल में बदलते हैं तो पैनल में देखते हैं। कंटेनर की जगह आपको लिखना है पैनल, सेव करेंगे और यहाँ पे जाकर देखो आउटपुट। जैसे ही हमने क्लिक करा आउटपुट, मतलब हमने रिफ्रेश करा, तो इसने ऊपर से देखो गैपिंग दे दी। तो गैपिंग इसने यूज़ कर दी पैनल को। तो पैनल में हमारा क्या होता है कि स्पेस ये देता है 16 पिक्सल का, तो 16 पिक्सल का इसने मार्जिन दे दिया, टॉप बॉटम से हमारा मार्जिन दिया है इसने। इसी को ही हम मल्टीपल अगर बना लेते हैं, जैसे सेम डिव को हमने एक और डिव हमने ले लिया, इसी को कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो, पैनल का यूज़ कर रहे हैं, तो देखो दो पैनल के बीच में क्या कर रहा है, इसने स्पेस दिया। जब हम कंटेनर यूज़ कर रहे थे तो बीच में कोई भी स्पेस नहीं था, उन सबको इसने एक साथ लिया था, बट पैनल में स्पेसेस प्रोवाइड करता है। पैनल के बाद जो हम नेक्स्ट इसमें करेंगे वो हम देखते हैं। पैनल के बाद जो नेक्स्ट इसमें आता है वो कार्ड आता है। कार्ड बेसिकली यूज़ होता है कि इट्स प्रोवाइड द क्लासेस फॉर डिस्प्ले द पेपर लाइक कार्ड, यानी कि अगर आपको जैसे स्मॉल पेपर पे अगर हम कोई नोट्स लिखते हैं और हमें कुछ डिस्प्ले करना होता है, छोटा सा कुछ नोट्स की तरह अगर हमें डिस्प्ले करना होता है, तो वो हम कार्ड का यूज़ करके हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। कार्ड की भी 3 क्लासेस हैं, W3 कार्ड, W3 कार्ड 2 एंड W3 कार्ड 4। तो यहाँ पे जो हमारा W3 कार्ड 2 है, इसके अंदर क्या होता है कि 2 पिक्सल का बॉर्डर शेडो आ जाता है और इसमें 4 पिक्सल का बॉर्डर शेडो आता है। तो कार्ड को जब हम यूज़ करेंगे तो वो शेडो में दिखाएगा, हमारा जो डेटा है वो कुछ शेडोज में दिखाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, और कार्ड को आप कलर भी कर सकते हो, और मल्टीपल जितने भी स्टाइल्स अभी तक आपने देखे हैं उन सारे स्टाइल को आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करा, एक हमने डिव लिया, उसको कंटेनर यूज़ करा और एक हेडिंग दे दी जिसको हमने कार्ड यूज़ करा। और यहाँ पर हमने कुछ एक पैराग्राफ दिया है, ठीक है। ऐड कंटेनर इनसाइड द कार्ड टू क्रिएट द डिफरेंट सेक्शन, और अलग अलग सेक्शन हमने यूज़ करे हैं। जैसे एक हेडर सेक्शन यूज़ करा जो हेडिंग के लिए यूज़ होगा, तो इसको हमने डिव के अंदर रखा है, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो है एक पैराग्राफ यूज़ करा है इसमें, और एक फूटर सेक्शन यूज़ करा है, ठीक है। फूटर सेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद हमारा जो ये डिव है वो हमारा क्लोज हो गया। एक तो मेन डिव ये हो गया, सेकंड डिव ये हो गया, उसके अंदर हमारा हेडर है, और इसके बाद हमारा एक और डिव स्टार्ट है जिसके अंदर हमारा पैराग्राफ है, और एक फूटर स्टार्ट है। उसके बाद हमारे दोनों डिव की जो है क्लोज हो गए। तो इसी एग्जाम्पल को करके देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम एक नोट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, हमने स्टार्ट करा, इसके अंदर हम एक हेडिंग दे देते हैं।
देना है, तो हम एक हेडर सेक्शन को प्रोवाइड कर लेते हैं और उस हेडर सेक्शन में हम देंगे, और एक पैराग्राफ सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, इसको हम कार्ड में यूज करते हैं, कार्ड टू सिंपल। पहले कार्ड बताती हूँ आपको, ठीक है। देन अभी का बुक स्टार्ट करेंगे और स्टेप के अंदर हमारा एक पैराग्राफ स्टार्ट होगा। स्टेप में हम कंटेनर यूज कर रहे हैं, देन हम एक पेपर सेक्शन यूज करते हैं, पेपर में दिस इज पेपर सेक्शन। सेव करें, चेक करें, ये देखिए। तो कार्ड एग्जाम्पल हमारा क्या है, इस तरह से आपका एक अलग से कार्ड दिख रहा होता है, ये कार्ड है अलग से। अब ये जो पूरे पेज को ले रहा है, ये हमने एक कंटेनर लिया था, ठीक है। ये आपका हेडर सेक्शन हो गया, ये आपका फुटर सेक्शन हो गया, ठीक है। हेडर को मैं हेडर लिख देती हूँ, और इसमें कुछ ना और सेटिंग कर देते हैं। हेडर में हमने दे दिया, इसको हम H1 यूज़ कर लेते हैं हेडर को। और इसमें हमने क्या करा, जो हमने कार्ड सेक्शन यूज़ करा है ना इस डिव के अंदर, इसमें हम एक चीज़ और यूज़ कर लेते हैं, स्टाइल, ताकि कार्ड हमें बहुत छोटा दिखाना है, ये पूरे पेज की विड्थ ले रहा है। तो हम यहाँ पे क्लास के बाद हम एक ले लेते हैं स्टाइल, ठीक है। और स्टाइल सेक्शन यहाँ पे साथ के साथ हम दे देंगे, इसमें हम विड्थ इसकी कर देते हैं, विड्थ हम करते हैं 30%, ठीक है। 30% इसके विड्थ के अंदर। सेव करो और फिर चेक करो आपको, ये देखो। तो अब देखो इस तरह से ये शो कर रहा है, ठीक है। ये हेडर सेक्शन हो गया, ये फूटर सेक्शन हो गया। तो हेडर फूटर हमारा कैसे होता है, जैसे एक हेडर हमारा एलिमेंट अलग है, फूटर एलिमेंट अलग है, तो ये इसका मार्जिन आप चेक कर सकते हो, और यहाँ पे जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ का मार्जिन अलग है। तो हेडर हमारा अलग से सेक्शन बना देता है हेडिंग एंड उसके लिए। ये हमारा नॉर्मल पैराग्राफ है, ये हमारा कार्ड सेक्शन है। ये कार्ड देखो अलग से पेपर आपका उभरा सा नज़र आ रहा है, यानी कि बैकग्राउंड में ये शेडो दे रहा है। तो इस शेडो का यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम एक कार्ड यूज़ कर लेते हैं। और इसके अंदर और क्या करेंगे, कार्ड में और कौन कौन से स्टाइल है, जैसे कार्ड है, कार्ड में एक स्टाइल होता है कार्ड टू, ठीक है, और 4। टू को देखते हैं पहले। टू पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपका फ़र्क नहीं पड़ा, टू सेम ही रहता है, जो सिंपल कार्ड लिखे सिंपल टू लिखेंगे तो सेम ही रहेगा। बट अगर आप इसमें कार्ड 4 यूज़ कर लेते हो, 4 सेव करो, 4 के अंदर आप देखो इसमें शेडो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बन गई, और अब ये प्रॉपर हमारा क्या दिखा रहा है, एक कार्ड सेक्शन दिखा रहा है। इसके नीचे मैं कुछ और डेटा लिख देती हूँ ताकि आपको पूरा पेज अच्छे से स्क्रॉल करता हुआ दिखाई दे। तो सेम जो मैंने डिव यहाँ बनाया था, उसी डिव को मैं नीचे भी कॉपी कर देती हूँ। सेव करें ताकि हमें ईजीली दिख जाए। तो ये देखो, तो यहाँ पे देखो हमारा इधर एक अलग सेक्शन था, इधर एक अलग सेक्शन है, और ये बीच में हमारा कार्ड स्टाइल है। अब कार्ड के अंदर हम क्या क्या दे सकते हैं, उसके अंदर हम कलर दे सकते हैं। अगर कलर में आपको कार्ड देना है तो कलर के लिए हम इसमें सिंपल W3 कलर यूज़ करेंगे। जहाँ पे आपने कार्ड लिया है वहीं पर ही हम W3 कलर। अब कलर आपको कैसे देना है, इसमें हमारा ब्राउन कलर में हम दे देते हैं, सेव, चेक।
ये देखो हमारा अलग से इस तरह से है। कोई लाइट शेड दे देते हैं या टील दे देते हैं। कल हमने एक कलर देखा था टील, ये देखो। तो इस तरह से ये कलर आ गया। अगर आपको ये पूरा इस जो कंटेनर लिया है कंटेनर का कलर भी चेंज करना है तो वो भी हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ जो कंटेनर लिया है कंटेनर का कलर ले लो, इसमें W3 टील है, इसको हम एक्वा कर लेते हैं। तो देखो इस तरह से ये कलर आ गया। ठीक है, आपको इस वाले का कलर अलग देना है तो वो तो अलग अलग हमने सेक्शन बनाए हुए हैं, उसको आप दे सकते हो। यहाँ पे जो हमने एक पैराग्राफ को अलग कंटेनर में दिया है तो इसका भी आप एक कलर दे सकते हो ताकि वो कार्ड भी आपका डिफरेंट कलर में दिखे। तो टील है तो हम इसको चेंज कर देते हैं क्योंकि ग्रीन ग्रीन जैसा ही कलर है। देखो कुछ इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा बट आप अपनी मर्जी से जैसा मर्जी अलग कलर आप दे सकते हैं। कलर देना है तो दे देंगे, अदरवाइज नहीं देना तो पूरा एक कार्ड हमारा एक जैसा दिखेगा। तो इधर मैं कलर हटाई देती हूँ आपको, एक सिलेक्ट जैसी बन जाएगी। तो आपको पेज के अंदर अलग से सेक्शन बनाने हैं तो इस तरह से हम सेक्शन बना सकते हैं। सेक्शन बना के हम इसमें एक कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कार्ड में और क्या क्या करेंगे, कार्ड के अंदर हमारा जैसे कलर कार्ड है तो कलर कार्ड पर W3 कलर क्लास आपको यूज़ करना है। इसमें फ़ोटो कार्ड भी होता है, जैसे इसी तरह से हमने कार्ड बनाया और कार्ड में मुझे फ़ोटो देंगे तो फ़ोटो हम कैसे देंगे। फ़ोटो देने के लिए आपने सिंपल वही सेम आपने कलर कार्ड बनाया और यहाँ पे जो हम डिप सेक्शन यूज़ करेंगे, डिप के अंदर आपको इमेज लगानी है। ठीक है, डिप के अंदर इमेज लगानी है और अगर आपको कोई पैराग्राफ कुछ लिखना है तो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, आप पूरा एक फ़ोटो कार्ड बनाएंगे। तो हम इस फ़ोटो कार्ड को यूज़ करते हैं। तो आप समझ लीजिए ये जो सेम हमने यूज़ करा है इस सेम को ही हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको जो कार्ड है वो स्टार्टिंग में अगर आपको देना है, जैसे फोटो कार्ड आपको स्टार्टिंग में देना है तो मैं स्टार्टिंग में इसको पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे हम फोटो कार्ड एग्जाम्पल, फोटो कार्ड, और जो हेडर और ये सब बनाया है हम इस हेडर फुटर को हटा देते हैं। मतलब अब हमें इमेज लगानी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, IMG हम यहाँ पे कोई इमेज दे देंगे। इमेज देने के लिए ले लेते हैं कोई भी इसमें से हाथ कॉपी करा और यहाँ पर आए पेस्ट। ठीक है, अब इसमें कोई और सेक्शन अगर आपको देना है, जैसे ये तो हमारा कार्ड सेक्शन हो गया, इसके अंदर एक और सेक्शन अगर आपको देना है जिसमें इसके बारे में कुछ लिखना हो तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो हम एक डेट सेक्शन और बना लेते हैं और उसके अंदर एक पैराग्राफ और लिख लेते हैं। और इसको कंटेनर में लिख लेते हैं। सेव करते हो, आप चेक कर लेते हैं आउटपुट। तो देखो स्टार्टिंग में ये बन गया। अब ये सेम ही हमने कॉपी पेस्ट किया था, जो हमने सेक्शन बनाया था सेम सेक्शन ये बन गया। ठीक है, तो जितनी इमेज थी वो इमेज इसमें आ रही है कंप्लीट। यहाँ पे हमारा वो जो हमने लिखा था वो इसमें आ गया। और
आप इसका कलर अगर हटाना चाहते हो, कलर आप हटा दो, इसमें हम कलर हटा देते हैं। और ऐसे ही मल्टीपल इमेज हम दे देते हैं। यहाँ पे हमने कंटेनर दिया, उसका कलर एक्वा रखा, कलर हटा देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने 3 कलर दिया था, ये भी आप हटा दो। और इसमें जो 30% हमने करी थी उसको 20% कर दो, दिया। और ठीक है, अब ऐसा ही अगर आपको एक और लेना है, ठीक है, मल्टीपल अगर आपको कार्ड लेने हैं तो आप इसमें मल्टीपल कार्ड भी ले सकते हैं। जैसे एक कार्ड हमने ले लिया, कॉपी करेंगे और इस तरह से आपका एक फ़ोटो कार्ड बन जाएगा। जैसे हमने सेकंड लिया, बट सेकंड जो आया वो उसके नीचे आया, ठीक है। और इसमें हम एक काम करते हैं, जो ये वाला टिप है ये हटा दें, ये मेन टिप हटा दें, सिर्फ इसको काट रखते हैं। बट अब ये एक के ऊपर एक, मतलब इस तरह से हॉरिजॉन्टल में आना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लेने के लिए इसमें हमें CSS का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो विड्थ सेट करी है उसी तरह से हमें CSS का यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें फ्लोट लेफ्ट करना पड़ेगा इसको। तो वो मैं आपको यहाँ पे पहला ये वाला कार्ड हटा दिया, ठीक है, ये भी हटा दिया। अब ये जो टिप का सेक्शन है ना, जस्ट इस टिप के सेक्शन को हम कट करके, ये टिप हो गया, इस टिप के अंदर रख लेते हैं। जो मेन टिप था उसी के अंदर ही रख लेते हैं, ठीक है। ये टिप है ये वाला, और इसके अंदर हमने एक ये वाला यूज़ करा है इमेज देने के लिए, और एक दूसरा ये वाला यूज़ करा है इमेज देने के लिए। एक बार से इतना चेक करते हैं पहले हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो ऐसे दोनों साथ में आ रहे हैं, ठीक है, 1 बाय 1, एक के बाद एक। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें कुछ CSS का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हम यहाँ पर जो स्टाइल आपने वर्क दे रखी है इसमें हम कर देते हैं फ्लोट लेफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी आप करते हैं फ्लोट, तो एक साथ ही आ गए। तो यहाँ पे आप ऐसे ही मल्टीपल जितने मर्जी आप इमेज का कार्ड आप बना सकते हैं। तो मैं 2-3 इमेजेस और इसमें यूज़ कर लेती हूँ, सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, 4 हमने यूज़ कर लिया। इसके बीच में अगर आपको गैपिंग करनी है तो हम मार्जिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी करके देखेंगे मार्जिन की, ठीक है। तो मार्जिन का यूज़ कर लेते हैं, मार्जिन का यूज़ करके बीच में थोड़ा सा हम गैप ले लेते हैं। यहाँ फ्लोट किया, फिर हम मार्जिन तो इस तरह से आपके फ़ोटो कार्ड बनते हैं। तो मल्टीपल अलग अलग तरह के फ़ोटोज़ आप इसको दे सकते हैं। फ़ोटो कार्ड के बाद हमारा नेक्स्ट इसके अंदर आता है, अच्छा इसके अंदर मूवल इफेक्ट है। अगर आप इसमें जैसे आपने जैसे कर्सर लेकर आए, ठीक है, और कर्सर लेके अगर आपको कुछ अलग से इफेक्ट देना है तो वो भी दे सकते हो। बट ये होवर इफेक्ट कार्ड के साथ नहीं है, ये नॉर्मल आपका यूज हो जाएगा, क्योंकि W3 होवर शेडो class add a shadow effect on hover. This will make any element look like a card or mouse. यानी कि आप किसी भी एलिमेंट को कार्ड का लुक दे सकते हो जैसे ही उस पर होवर जाए, जैसे ही उसके ऊपर हमारा कोई ना कोई कर्सर जाए, उसके बाद वो कार्ड इफेक्ट में आ जाएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, हम इसको करके देखते हैं होवर इफेक्ट।
जैसे हमारा पहला वाला जो ये डिप सेक्शन है इसी को ही हम करते हैं। तो हमारा क्या है W3 ओवर शेडो, W3 ओवर शेडो। हमने ये वाली क्लास यूज़ कर ली इस इमेज के बाद की जो फर्स्ट हमारा डिव है उस सेक्शन पे। एफाइव करते हैं तो देखो जैसे ही हम इस पर कर्सर लेके जा रहे हैं तो आपको इफेक्ट दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा हमारा क्या हो गया, सेक्शन में डिवाइड हो गया, यानी कि इसमें बेसिकली इफेक्ट आ रहा है। ये देखो शेडो इफेक्ट आ रहा है, जो इसमें कुछ नहीं आ रहा बट इसमें इफेक्ट आ रहा है। इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं तो ताकि हमें बहुत अच्छे से वो दिखे। तो CSS में आप इसको CSS का यूज़ कर लो, स्टाइल और विड्थ 50%। तो अब ये हमें प्रॉपर तरीके से, जब छोटा होगा व्यू तो अच्छे से दिखेगा। ये छोटा व्यू है, जैसे आप इसको कर्सर लेके जा रहे हो तो देखो कार्ड इफेक्ट दिखाता है। तो आप किसी भी नॉर्मल एलिमेंट को भी आप कार्ड का इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है, इस तरह का यूज़ करके। नेक्स्ट इसमें आता है कार्ड के बाद नेक्स्ट आता है फॉन्ट क्लासेस। अगर आपको टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है तो आप इन क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम क्लासेस की बात करें तो हमारे पास 4 क्लासेस होती हैं, ठीक है। सेरिफ है, सेंस सेरिफ है, मोनो स्पेस है, कर्सिव है। तो आप इनको यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास कुछ ये वाले फॉन्ट भी है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कर्सिव को यूज़ करके देख लेते हैं। कर्सिव, यहाँ पे हमारी क्लास है, इस टेक्स्ट को हम चेंज कर लेते हैं। तो W3 कर्सिव, रिफ्रेश करने से पहले एक बार फॉन्ट देख लो और एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो रिफ्रेश करते ही जो ये टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट जो है वो हमारा क्या होगा, कर्सिव में चेंज होगा। फॉन्ट के बाद नेक्स्ट आप इसमें अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, जैसे CSS टेक्स्ट में और क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट करना है। तो अभी तक हमें CSS का कोड पता था अलाइनमेंट कैसे सेट करेंगे, बट W3 में आप इस फ्रेमवर्क में W3 लेफ्ट अलाइन, W3 सेंटर, W3 राइट अलाइन, इसको यूज़ करके लेफ्ट राइट सेंटर आप कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको करके देखते हैं। हमारा यहाँ पर जो सेकेंड है, सेकेंड वाले में हम यूज़ करते हैं। तो इसमें W3 लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट अलाइन यूज़ करेंगे। लेफ्ट अलाइन तो वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये सेकेंड वाले पैराग्राफ में होगा F5, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सेंटर अलाइनमेंट करके देखते हैं, सेंटर राइट जस्टिफाई तीनों ही कर लेते हैं। तो लेफ्ट के बाद यहाँ पर सिंपल हम सेंटर के लिए सेंटर लिख देते हैं। ये सारा हमारा डेटा जो है सेंटर पे आ गया। अब इसको जस्टिफाई करके देखते हैं, लेफ्ट तो हो ही गया, राइट भी हो ही जाएगा। तो इसको जस्टिफाई का एक बार यूज़ करके देखते हैं। जस्टिफाई, तो जस्टिफाई भी हो गया। आपको सेंटर और जस्टिफाई के लिए सिंपल W3 सेंटर और W3 जस्टिफाई यूज़ करना है, ठीक है। आपको अगर लेफ़्ट और राइट लिखना है तो लेफ़्ट के बाद आपको लाइन लिखना पड़ेगा, राइट के बाद भी आपको लाइन लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट को आपको वाइड करना है तो W3 वाइड यूज़ होता है। वाइड का मतलब टेक्स्ट के बीच में गैपिंग आ जाएगी, इसीलिए यूज़ कर लेते हैं W3 वाइड, ठीक है। वाइड यूज़ करो F5। तो आप देखो टेक्स्ट के बीच में देखो कितना गैप आ गया, वाइड टेक्स्ट हो गया। जो हमारे टेक्स्ट के बीच की स्पेसिंग थी तो टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग बढ़ गई। नेक्स्ट
ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब होता है कि W3 ओपेसिटी क्लास इज डिजाइन टू वर्क विथ ऑल कलर, यानी कि किसी भी कलर में हो, बैकग्राउंड कलर हो, टेक्स्ट कलर हो, तो टेक्स्ट ओपेसिटी अगर हम यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट का कलर जो है वो लाइट हो जाएगा, ओपेसिटी में आ जाएगा। इसी सेकंड वाले में ही यूज कर लेते हैं W3 ओपेसिटी सेव। तो इस वाले में ही है F5 का, तो F5 करते ही देखो यहाँ पे सारा ओपेसिटी हो गया। तो ओपेसिटी में लाइट कलर हो जाता है जो मेन है, ठीक है। तो इस तरह से ओपेसिटी में हमारा शो करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं टेबल की। जैसे अगर हमने टेबल बनाया और टेबल के अंदर अब हम CSS की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा और टेबल ड्रॉ करने के बाद देन उसके अंदर हमें क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए टेबल बनाते हैं, स्टार्टिंग इमेज के बाद ही बना लेते हैं, टेक्स्ट से पहले स्टार्टिंग में ही इस तरह से हमारा टेबल बन गया। अब टेबल के अंदर ना तो बॉर्डर है ना तो और कुछ है, सिंपल हमारा टेबल दिख रहा है, ठीक है। अब टेबल के अंदर हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। टेबल में सबसे पहले जब भी हम टेबल डिफाइन करते हैं तो उसका क्लास है W3 टेबल, तो कंटेंट ऑफ एन HTML टेबल। तो जो टेबल टैग है उसके अंदर आपको ये यूज़ करना है। इस टेबल टैग के अंदर आप यूज़ करेंगे क्लास W3 टेबल, W3 टेबल। तो देखो अभी अब टेबल फॉर्म में आ गए, यानी कि इसने प्रॉपर गैपिंग दे दी, ठीक है। अब इसके अंदर बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर में अपनी तरफ से जो HTML का बॉर्डर है वो बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर फिर उसके बाद क्लास यूज़ करते हैं। तो ये प्रॉपर हमारा बॉर्डर में शो हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर हमारा टेबल बन गया पूरी ब्रेथ तक। और इसके अंदर हमारे पास क्या है, अगर आपको टेबल को स्ट्रिप टेबल बनाना है तो टेबल स्ट्रिप होता है। बॉर्डर यूज़ करेंगे तो वो भी इसके अंदर बॉर्डर अवेलेबल है, तो W3 बॉर्डर आप दे सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो। तो बॉर्डर के अंदर सिर्फ टेबल का बॉर्डर बनेगा, और इसके अंदर बॉर्डर यूज़ करते हैं तो लाइन्स यानी कि इंटरनल लाइन्स बॉर्डर हो जाएंगे। सेंटर्ड अगर यूज़ करते हैं तो सेंटर टेबल कंटेंट, ठीक है, टेबल का कंटेंट सेंटर हो जाएगा। होवरेबल बना सकते हैं, और W3 टेबल ऑल, टेबल ऑल करेंगे तो ऑल प्रॉपर्टी सेट यानी कि सारी प्रॉपर्टी एक साथ सेट हो जाएगी। तो टेबल ऑल करके देखते हैं एक बार। इसमें हम अपनी तरफ से जो हमने बॉर्डर यूज़ करा है HTML का उसको हटा देते हैं और फिर टेबल ऑल। तो ऑल करा तो देखो इसके अंदर मतलब बॉर्डर भी बन गया, स्ट्रिप टेबल भी बन गई, स्ट्रिप भी हो गई। तो इस तरह से इसने टेबल बना दिया। टेबल सेंटर्ड करना है तो सेंटर करके देखते हैं,
सेंटर सेंटर केस होगा। तो देखो सारा कंटेंट क्या हो गया, सेंटर में आ गया। ठीक है, बाकी आप लोग यूज़ करके देख लेना। होवरेबल, चलो होवरेबल एक बार देख लेते हैं। होवरेबल देखो, होवरेबल आ गया। नेक्स्ट इसमें टेबल में क्या है, सेंटर ऑल कंटेंट, यानी कि अगर सारे कंटेंट को सेंटर करना है तो हम W3 सेंटर्ड यूज़ करते हैं, जो अभी हमने करके देखा। इसके अंदर W3 सेंटर भी यूज होता है, क्लास सेंटर द कंटेंट ऑफ द कॉलम, यानी कि कॉलम का कंटेंट जो है सेंटर कर देगा कॉलम का कंटेंट। तो इसको भी एक बार यूज़ करके देखते हैं। सेंटर की जगह सेंटर, जो सेंटर था इसको हटा के सेंटर कर देते हैं। F5 करते ही क्या हुआ, इसने टेबल जो था, टेबल का सेंटर कर दिया, मतलब कॉलम में सारा कुछ जो है एक ही लाइन में आता है। तो इसको सेंटर बोलता है ये, इट इज अ सेंटर पीस। नेक्स्ट उसके बाद अगर आपको राइट अलाइन करना है, सॉरी, अगर राइट अलाइन करना है तो W3 राइट अलाइन यूज होगा। होवरेबल यूज हमने कर लिया। अगर होवर का कोई कलर देना है तो आप होवर का कलर दे सकते हैं। तो चलिए होवर कलर दे देते हैं। होवर में ही कलर यूज कर लेते हैं। होवर कलर, कलर हम कौन सा लेते हैं, कलर शो नहीं कर रहा है, और कलर ले लेते हैं। होवर कलर, कलर होवर तो हो रहा है पर कलर शो नहीं हो रहा। ओके, ये जो होवर कलर है, ये होवर कलर आपका पर्टिकुलर TR टैग के अंदर देंगे। TR टैग के अंदर देंगे तो वो वाला जो रो है उसका कलर आ जाएगा। तो इसको अगर अभी हम टेबल टैग के अंदर कर रहे थे, पूरे टेबल के अंदर यूज़ कर रहे हैं हम इसको टेबल टैग के अंदर, तो इसको तो होवरेबल रहने देते हैं और इसको हम TR के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे पहला वाला हमने यूज़ कर दिया क्लास W3 होवर होवर। तो देखो होवर करते ही पहला वाला हमारा इसमें आ गया, रेड आ गया, और बाकी सारे हमारे नॉर्मल होवर हो गए। ठीक है, क्योंकि टेबल को होवरेबल बनाना था। तो अलग अलग आप रो को कर सकते हो।
कलरफुल टेबल बन गई हमारी। ओवर करते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ आती है कलर द टेबल हेडर। अगर आपको हेडर को करना है तो आप इसको अलग से कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि यूज़ एनी ऑफ W3 कलर क्लासेस टू डिस्प्ले द कलर रो। तो रो के लिए है, मतलब इसके अंदर हेडर का मतलब जो हमने टी है, टी को यूज़ करा है, टी बॉडी यूज़ करी है, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसमें यूज़ करने पर सिंपल आप कलर यूज़ करोगे तो कलर शो करेगा। कलर टेबल, अगर आप टेबल प्रॉपर कलर में देना चाहते हो तो W3 कलर यूज़ कर लेंगे। डिस्प्ले द कलर टेबल, ये टेबल में यूज़ करनी है, ठीक है। और ये आपकी रो में यूज़ होगी, यानी कि टी है, टी बॉडी तो बना देंगे बट रो में यूज़ होगी। तो यहाँ पे हम टेबल को कलर कर लेते हैं प्रॉपर। W3 कलर, तो ये हमारा टेबल के अंदर यूज़ होगा। कलर कहती है कौन सा कलर यूज़ किया जाए। पेज, तो देखिए अब इसमें कलर हमने कोई और टॉपिक यूज़ करा है, गोल्डन करा है, कलर किया है, ओवर हो गया तो कलर नहीं होगा। W3 कलर डिस्प्ले अ कलर टेबल। चलिए इसको एक बार आप ट्राई करना, नहीं होता है फिर मैं एक बार आपको फिर कल बताती हूँ कि ये कैसे हमारा प्रोग्रेबल मतलब सिंपल कलर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। इसके बाद आता है नेक्स्ट रिस्पॉन्सिव टेबल। अगर आप टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा टेबल कैसे रिस्पॉन्सिव बनेगा। W3 रिस्पॉन्सिव क्लास हमारी यूज़ होती है रिस्पॉन्सिव टेबल बनाने के लिए। तो व्हेन यू स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल इन अ स्मॉल स्क्रीन व्यू द लास्ट स्क्रीन देयर इज नो डिफरेंस, यानी कि सेम ही दिखेगा आपका चाहे स्क्रीन छोटा हो या बड़ा। और ये रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें टेबल को एक डिफ के अंदर यूज़ करना है और उस डिफ को हमें W3 रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो पहले हम ये जो आउटपुट है पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे टेबल बनी है, इस टेबल का कलर हटा देते हैं जो हम लोग कलर यूज़ करेंगे। तो जैसे ये नॉर्मल हमारी टेबल दिख रही है, इसको छोटा कर लेते हैं और छोटा, ठीक है। तो छोटा करते हैं तो ये हमारा इस तरह से दिखता है। ये टेबल दिख ही रही है प्रॉपर पूरा, ठीक है। एक बार रिस्पॉन्सिव का यूज़ करके देख लेते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारा प्रॉपर ये रिस्पॉन्सिव ही है बट उसके अंदर हमारे टेबल के अंदर कर्सर यूज हो जाएगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं डिफ एंड रिस्पॉन्सिव। तो आपकी टेबल से पहले हम एक डिफ स्टार्ट करेंगे।
क्लोज करेंगे टेबल के बाद, और इसके अंदर क्लास यूज़ करेंगे W3 रिस्पॉन्सिव। ठीक है, अभी फिलहाल तो कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट जब आप इसको छोटा करेंगे, जैसे अब हम इसको तो देखो जितना भी आपने पेज का साइज मतलब करा है, जो भी आपने स्टाइल दिया है, बट हमें कंटेंट पूरा दिखना है इसका। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिव मतलब वैसे ही हमारा जो W3 है फ्रेमवर्क, वो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि मेटा टैग तो हमने लगाया हुआ है। तो आप रिस्पॉन्सिव लगाओ या मत लगाओ, तब भी हमें टेबल का कंटेंट कम्प्लीट ही दिख रहा है। यहाँ पे भी हमें कंप्लीट दिख रहा है, सारा डेटा ही हमें कंप्लीट दिख रहा है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको इसको बड़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको नॉर्मली मेटा टैग यूज़ नहीं करना और उसके बाद अगर आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो हम टेबल को डिफ करके रखेंगे और उसको रिस्पॉन्सिव क्लास उसके अंदर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारे टेबल का जो कंटेंट है वो कम्प्लीटली पूरा दिखे, हर व्यू पे, किसी भी साइज़ के व्यू पे हमें कम्प्लीटली वो दिखे। नेक्स्ट उसके बाद को टेबल एज अ कार्ड यूज़ करना है, तो वही W3 कार्ड यूज़ कर लो, वो टेबल टैग के अंदर आपका वो कार्ड यूज़ हो जाता है। फिर इसके अंदर कुछ साइजेस हैं टेबल के, जैसे टाइनी, बहुत छोटा टेबल दिखेगा, मतलब कंटेंट छोटा दिखेगा। स्मॉल करेंगे, लार्ज यूज़ करते हैं, एक्स लार्ज यूज़ करते हैं, डबल एक्स लार्ज यूज़ करते हैं, और ट्रिपल एक्स लार्ज यूज़ करते हैं, एंड जम्बो यूज़ करते हैं। तो चलिए इनको यूज़ करके देख लेते हैं कि टेबल का साइज़ में हमारा क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले हमारा क्या था, टेबल के अंदर साइज से पहले हमारा था एज अ कार्ड, तो कार्ड यूज़ करके देखते हैं W3 कार्ड। तो देखो कार्ड यूज़ करते ही ये टेबल के अंदर शेडो आ गई। ठीक है, कार्ड एज अ कार्ड फॉर्म में आया। इसका साइज छोटा कर लो तो आपको प्रॉपर जैसे ये कार्ड में दिख रहा है उसी तरह ये भी कार्ड में दिखेगा। तो कार्ड यूज़ करते हैं एंड इसका साइज साइज देख लेते हैं, W3 टाइनी। तो देखो टाइनी करके इसका जो साइज़ है बिल्कुल ही छोटा छोटा होगा, यानी कि टेक्स्ट का साइज़ छोटा हुआ, टेबल तो हमारी प्रॉपर पूरी बड़ी है। और इसके अंदर जो मैक्सिमम साइज़ था वो क्या था, जंबो। जंबो है या ट्रिपल एक्स लार्ज है, तो एक बार ट्रिपल एक्स लार्ज यूज़ कर लेते हैं। ट्रिपल एक्स लार्ज सबसे छोटा साइज़ और सबसे बड़ा साइज़ दोनों चेक करते हैं। तो देखो ये बिल्कुल ट्रिपल एक्स लार्ज है, तो इसमें हमारा जो टेबल का साइज़ है वो और बड़ा हो गया। ठीक है, अब हम जंबो यूज़ करके देख लेते हैं। जंबो सबसे बड़ा है, तो देखो इसमें और थोड़ा सा साइज़ जो है इसका इंक्रीज़ करके। तो इस तरह से टेबल की साइज़ पहले से फिक्स है, आप स्मॉल कर सकते हो, मीडियम रख सकते हो, लार्ज रख सकते हैं। तो ये हमारा अलग अलग हमारा साइज़ है, तो वो साइज़ आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आज का हम यहीं तक ही करते हैं टेबल। इसके बाद के जो आगे के टॉपिक हैं वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, सबको क्लियर है, किसी को कोई इशू? ओके जी।